हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के आने वाली जो फिल्म है एमएसजी के तीसरे जो मूवी है उसके बारे में। फिल्म का नाम है एमएसजी द वॉरियर लायन हार्ट। ये फिल्म का नाम है और इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। और कहीं ना कहीं जो एक हमने देखा था उनकी जो दोनों पिछली फिल्में हैं वो फ्लॉप हो गई थी। पिछले साल रिलीज हुई थी एक फिल्म जनवरी को, जिसके बाद वो मतलब रिलीज नहीं हो पाई थी जनवरी को, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कहीं ना कहीं ये कहा कि आप मैसेंजर ऑफ गॉड जो नाम है वो फिल्म में से हटाइए, या तो आपने इस फिल्म में एक भगवान का एक रोल प्ले किया है वो आप हटाइए, आप इंसान हो, कुछ इस तरह से कहा था सेंसर बोर्ड ने। और उसके बाद लेकिन एक महीने की डिले के बाद फरवरी में फिल्म रिलीज हुई थी, यानी कि 2015 में जो पहला भाग था एमएसजी का सीरीज का वो रिलीज हुआ था। और दर्शकों ने तो उतना पसंद नहीं किया, लेकिन जो एमएसजी के डिवोटी है, जो संत गुरु राम रहीम सिंह की जी के डिवोटी है, उन्होंने काफी पसंद किया था, जो भक्त है उन्होंने काफी पसंद किया था। और उसके बाद फिल्म का जो दूसरा सीक्वल रिलीज हुआ था वो सितंबर में रिलीज हुआ था। सितंबर में फिल्म का वही हाल हुआ जैसे पहली फिल्म एक फ्लॉप हो गई थी, दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई थी वो फ्लॉप हो गई थी और दर्शकों को जरा भी पसंद नहीं थी। आपको बता दो बहुत ज्यादा दूसरी फिल्म के बाद एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहां पे कीकू शारदा, आपको पता है कॉमेडियन है, उन्होंने कहीं से अनजाने में उनका एक जो ड्रेसिंग सेंस है संत गुरमीत राम रहीम सिंह का फिल्म में उस तरह का एक पहनावा किया था, थोड़ा कॉमेडी टाइप किया था, तो उन्हें 14 दिन की जेल हो गई थी हरियाणा में। तो आप समझ सकते हो एक रिलीजियस लीडर की फिल्म कितना ज्यादा एक क्रिएट कर सकती है कंट्रोवर्सी, या लोग कितना अपसेट कर सकती है। अब मैं बात करूंगा इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में जो 3 मिनट 39 सेकंड तक का है। मैंने पूरा ट्रेलर देखा और मुझे पूरे ट्रेलर से सिर्फ इतना समझ में आया कि ये फिल्म भी उसी रास्ते पे जा रही है जो पहली और दूसरी फिल्म थी। आप अगर पहली फिल्म आपकी अगर ना चले या दूसरी फिल्म ना चले, या आप नहीं सोचते हो कि बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा उसका अंजाम, आपको फिल्में बनाना पसंद है, तो उस हिसाब से ये ट्रेलर आप देखिए, उस हिसाब से आप ये फिल्में देखिएगा। वरना इस फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं है मुझे लगता है। और मुझे एक चीज सिर्फ अच्छी लगी कि संत गुरु राम रहीम सिंह के एक जो पैशन है मूवी बनाने का, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। क्योंकि अगर आपकी पहली और दूसरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है उसके बावजूद आप तीसरी फिल्म बनाते हो, और आपने एक नोटिस किया है हमेशा उनका एक टैगलाइन रहा है कि ये एक सोशल मैसेज है। जी हाँ, बिल्कुल सोशल मैसेज है। पहली फिल्म में भी सोशल मैसेज था, जहां पे ड्रग से जुड़े हुए प्रॉब्लम, अल्कोहल से जुड़े हुए प्रॉब्लम किस तरह से समाज को खोखला करते, उसको दिखाने की कोशिश की थी। दूसरे फिल्म में आदिवासी जंगल उस तरह को जो बचाना है उस तरह की कोशिश की थी दूसरे फिल्म में। और तीसरे फिल्म में एक अलग ही कॉन्सेप्ट सामने आया है, वो कि एलियन का। जी हाँ, एलियन धरती पर आते हैं, एलियन हमला करते हैं, एलियन दुनिया का खात्मा करना चाहते हैं और उसे एमएसजी बचाता है। कुछ इस तरह का ट्रेलर में मुझे समझ में आया है। ट्रेलर ओवरऑल आपको बताया बहुत लंबा है और मुझे कोई कुछ एक के दुके सीन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ शॉट मुझे सिर्फ अच्छे लगे, जो एक सीन होता है ना कैमरा एंगल, वो मुझे अच्छा लगा। बाकी मुझे फिल्म में कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद में फिल्म में दो एक बड़े से बड़े मॉन्स्टर दिखाई जाते हैं, दोनों को वो मारते हैं संत गुरु राम रहीम सिंह जी। उसके बाद हाथी को ऐसे मारते हैं और जमीन से सब निकल जाते हैं अपने आप। उसके बाद तलवार से जमीन पर मारते हैं और शेर के दांत गिन लूंगा, कुछ इस तरह के एक डायलॉग है। तो मुझे सब एक ऐसा लगा स्केची है, मतलब आप स्क्रिप्ट लिखे जब उसे रिहर्स करके बोलने की कोशिश करते तो आपके चेहरे पे दिख जाता है, उस तरह का कुछ है। तो मुझे कुछ खासा पसंद नहीं आया है ट्रेलर, और मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म जो सिनेमा लवर है वो शायद देखेगा। आपको मैं बता दूं, मैंने इनकी पहली फिल्म जो देखी थी करीबन वो आधी ही देख पाया था, क्योंकि उसके बाद मुझे हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप अगर फिल्म देखते हो तो आपको फिल्म से कुछ उम्मीदें होती है कि फिल्म में आपको ये चाहिए या ऐसी चीजें होनी चाहिए, बट आपको अगर वो चीजें ना मिले, आपको चीजें हजम ना हो, तो आप नहीं देखना चाहते हो। सेम उसी तरह मेरे साथ भी हुआ, मैंने नहीं देखी, बट कोशिश करूंगा मैं पहली फिल्म खत्म करूं, दूसरी फिल्म भी देखूं और तीसरी फिल्म भी देखूं, ताकि आखिर क्या है ये समझ सकूं और आपको और डिटेल से बता सकूं। बट इस बार ये
जो ट्रेलर है बिल्कुल नाकाफी साबित हुआ है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें सिर्फ इतना पता चला है कि जो स्टोरी है फिल्म की वो है कि एलियन आते हैं धरती पर और किस तरह से संत राम रहीम सिंह जी एलियन का खात्मा करते हैं और दुनिया को बचाते हैं। तो ये सोशल मैसेज है और जिसमें ये पूरी फिल्म शायद डिपेंड है। और फिल्म में बहुत वीएफएक्स होंगे, बहुत ग्राफिक्स होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो अच्छी लगती है उनके जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत अच्छे हैं संत गुरु राम रहीम सिंह के, और जो गाड़ियां वो यूज करते हैं वो अलग ही होती है। तो कुछ चीजें जरूर आपको शायद हंसा दे या आपको एक शौक जरूर दे। और कुछ एक रजनीकांत जैसा स्टाइल है, चश्मा पहनते हैं एमएसजी और टिक्का लगाते हैं, तो उस तरह का कुछ चीजें आपको जरूर कॉमिक लगेगी। बट कहीं ना कहीं अगर कोई फिल्म इंसान कोई दिल से बनाता है, आपको बता दूं इस फिल्म को ना तो केवल एक्टिंग की है उन्होंने, इसमें डायरेक्शन भी किया है, गाना भी गाया है संत गुरु राम रहीम सिंह जी ने, और बहुत सारे जो काम होते हैं फिल्म मेकिंग के टॉप जो 30 काम होते हैं वो सब किए हैं मतलब संत गुरु राम रहीम सिंह जी ने, और उनके साथ उनकी बेटी भी शामिल हुई है इस फिल्म को डायरेक्ट करने में। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं हर्ट करना चाहता हूँ उनके या किसी और के सेंटीमेंट्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंट है और मुझे ज्यादा बोलने का वैसे हक नहीं है। लेकिन अगर ट्रेलर की बात करें, जैसे मैं मूवीज देखता हूँ, तो इस हिसाब से मुझे लगा कि यार इसके बारे में बात करना जरूरी है और एक निष्पक्ष और एक क्लियर आइडिया बताना जरूरी है कि फिल्म का ट्रेलर आखिर किस तरह से है। और इसको मैं रेटिंग जरा भी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है रेटिंग देनी चाहिए, और क्योंकि ये मोस्टली मुझे एक ट्रेलर की जगह एक मैसेज लग रहा है उनकी तरफ से उनके भक्तों के लिए, तो इसलिए मैं इसकी रिव्यू या रेटिंग कुछ नहीं दूंगा। और बस यही कहूंगा कि आपको क्या लगा आप मुझे बता सकते हैं ट्रेलर के बारे में, और आई होप जो लोग होंगे वो ये फिल्म देखेंगे भी। फिल्म का रिलीज डेट शायद अनाउंस नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको बता देता। और आपको अगर मेरा रिएक्शन देखना होगा संत गुरु राम रहीम सिंह के जो ट्रेलर के बारे में, वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और ये रिव्यू मेरा था, आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और आई होप आप मुझे उसका रिएक्शन ज़रूर बताएंगे MSG 3 आपको कैसी लगी। चलिए कुछ और बातें बाद में करते हैं, बाय।